हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम उन बारीकियों की बात करेंगे जो हमें हमेशा कन्फ्यूज करते रहते हैं, जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ा जाना, लिखना, लिखा जाना, जानना, जाने जाना, मनाना, मनाया जाना। है, तो ऐसे हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को आज हम कवर करेंगे। मैं दिवाली मनाता हूँ। कौन मनाता है? मैं मनाता हूँ। क्या मनाता हूँ? दिवाली मनाता हूँ। तो अंतिम शब्द क्या है? ताहेती है। ताहेती अंतिम शब्द, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो एस या ईएस कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। ही, शी, इट, किसी का नेम। और यदि कोई सिंगुलर चीज आएंगे तो उनमें हम एस आई एस का प्रयोग करेंगे। कब? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। तो दिवाली मनाता है कौन? मैं। मतलब मैं लगा के प्रश्न किए, जो उत्तर मिल गया उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो काम को करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो गया। तो इट मीन्स मनाना। यदि मनाना शब्द लग गया तो मनाना हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। तो बोलेंगे आई सेलिब्रेट दिवाली। क्या बोलेंगे? आई सेलिब्रेट दिवाली। वही दूसरी ओर इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है? दिवाली मनाया जाता है। देखिए मनाया जाना शब्द लग गया। क्या है? मनाया जाना। तो मनाया जाना मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। जब वर्ब में जाना शब्द लग जाएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएंगे। तो बोलेंगे मनाया जाना, मनाया जाना। तो मनाना एक्टिव वॉइस, मनाया जाना क्या हो गया? पैसिव वॉइस। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिवाली मनाई जाती है, कौन मनाता नहीं पता, पैसिव वॉइस हो गया। तो बोलेंगे दिवाली इज सेलिब्रेटेड। क्या बोलेंगे? दिवाली, फिर बोलेंगे इज सेलिब्रेटेड। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है? मैं उसे जानता हूँ। कौन जानता है? मैं जानता हूँ। किसको जानता हूँ? उसे जानता हूँ। मैं हो गया सब्जेक्ट। देखिए जानना, जानना शब्द लग गया। यदि जानना शब्द लगेंगे, यदि जानना शब्द आएंगे, मतलब जानना लिखा होगा सेंटेंस में, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं उसे जानता हूँ, बोलेंगे आई नो हिम। क्या बोलेंगे? आई नो हिम। तो पहले देखेंगे हम, यदि गर्ल है तो बोलेंगे हर, बॉय है तो बोलेंगे हिम, गर्ल है तो बोलेंगे हर। तो कौन जानता है? मैं जानता हूं। तो पहले हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो ये हिम क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड में आइए, उसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उसे जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जाना जाना शब्द आ गया। यदि बोलेंगे जाना जाना, जाना जाना, ठीक है, जाना जाना ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। जानना और जाना जाना दोनों में अंतर है। पैसिव वॉइस हो गया तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? उसी जाना जाता है, कौन जानता है नहीं पता, पैसिव है। तो बोलेंगे ही इज नॉन। तो क्या होगा? ही इज नॉन। क्या हो जाएगा? ही इज नॉन। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली, मैं किताब लिखता हूँ। कौन किताब लिखता है? मैं किताब लिखता हूँ। तो लिखना, यहाँ क्या है? लिखना, 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 लिखना। यदि वो एक दूसरे को बोलेंगे लिखा जाना तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो लिखना मतलब कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ। तो लिखना मतलब डायरेक्ट एक्टिव वॉइस हो गया। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? मैं किताब लिखता हूँ तो बोलेंगे आई राइट बुक। तो हो जाएगा आई, लिखना बोलेंगे राइट, आई राइट बुक। ओके यहाँ पे। अब देखिए किताब लिखा जाता है। अब यहाँ पे आ गया लिखा जाना, लिखा जाना, लिखा जाना पैसिव वॉइस हो गया। तो बोलेंगे लिखा जाना, लिखा जाना, लिखा जाना। यदि शब्द आ जाएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? क्या लिखा जाता है? किताब। कौन लिखता है नहीं पता, तो बोलेंगे बुक इज रिटन। तो बोलेंगे बुक इज रिटन। कब? जब लिखा जाना होगा। तो यदि मनाना है तो एक्टिव वॉइस, मनाया जाना है तो पैसिव वॉइस, जानना है तो एक्टिव वॉइस, जानना जाना जाना लिख गया तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। लिखना एक्टिव वॉइस, लिखा जाना पैसिव वॉइस। ओके नेक्स्ट, किससे पढ़ाता हूँ? उससे पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पढ़ाना, यदि पढ़ाना शब्द आएगा, यदि पढ़ाना लिखा होगा तो ये एक्टिव वॉइस में होगा।
तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं उसे पढ़ाता हूँ तो होगा आई टीच हिम। क्या होगा, आई, पढ़ाना बोलते हैं टीच, तो बोलेंगे आई टीच उसे का हिम, बॉय है तो हिम, गर्ल है तो हर, तो आई टीच हिम और हर। उसके बाद देखिए क्या है, उसे पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है, उसे, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ाया जाना, क्या लिखा है, पढ़ाया जाना। पढ़ाया जाना, जब पढ़ाया जाना हो जाएंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसे पढ़ाया जाता है तो बोलेंगे ही इज टॉट हो जाएगा, ही इज टॉट। पढ़ाना आई टीच हिम, पढ़ाना टीच, पढ़ाया जाना टॉट। मैं उसकी सहायता करता हूँ, कौन करता है, मैं करता हूँ, किसकी करता हूँ, उसके करता हूँ, एक्टिव वॉइस में है। सहायता करना, सहायता करना, एक्टिव वॉइस में है। इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं उसकी सहायता करता हूँ, आई, सहायता करना बोलते हैं हेल्प, आई हेल्प हिम। वहीं दूसरी ओर उसकी सहायता की जाती है, अंतिम शब्द क्या है, की जाती है, सहायता किया जाना, यहाँ पे क्या लगा है, सहायता किया जाना, सहायता किया जाना, सहायता किया जाना। दोनों में अंतर है, पढ़ाना, पढ़ाया जाना, सहायता करना, सहायता किया जाना, ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, उसकी सहायता की जाती है तो बोलेंगे ही इज हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसकी इंग्लिश हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट, मैं इसे देखता हूँ, किसे देखता हूँ, इसे देखता हूँ, कौन देखता है, मैं देखता हूँ, आई सी इट, क्या बोलेंगे, देखना, तो यहाँ पे देखना, देखना, तो क्या होगा, आई सी हिम, आई सी, इसे है, ऑब्जेक्टिव है, बोलेंगे इट, तो बोलेंगे आई सी इट। इट मतलब कोई निर्जीव चीज है या कोई पशु है, पक्षी है, उनके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। आई सी इट, मैं इसे देखता हूँ, कोई निर्जीव चीज भी हो सकता है, आई सी इट। इसे देखा जाता है, इसे देखा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, देखा जाना, क्या शब्द आ गया, देखा जाना, क्या बोलेंगे, देखा जाना, देखा जाना। तो आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाना, पढ़ाया जाना, सहायता करना, सहायता किया जाना, देखना, देखा जाना, ये पैसिव वॉइस में। तो जब जाना शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। सहायता करना, सहायता किया जाना, पैसिव वॉइस हो गया। देखना, देखा जाना, देखा जाना क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसे देखा जाता है तो क्या बोलेंगे, इट इज सीन, क्या कहेंगे, इट इज सीन। वही यदि बोलेंगे ऐसा देखा जाता है तो ऐसा का भी इट प्रयोग करेंगे, कहेंगे ऐसा देखा जाता है, बोलेंगे इट इज सीन, तो ऐसा के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसे देखा जाता है, उसे लिखा होगा, उसे मतलब कोई व्यक्ति है तो बोलेंगे ही इज सीन, क्या हो जाएगा, ही इज सीन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं देख के कि पढ़ाना, पढ़ाए जाना में क्या अंतर है, सहायता करना, सहायता किया जाना में क्या अंतर है, देखना, देखा जाना में क्या अंतर है। भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, तो आपको चेक करना है इसमें एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, आपको इसकी इंग्लिश बताना है। तो भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाना, तो जानना यदि बोलेंगे तो एक्टिव वॉइस है, जाना जाना मतलब पैसिव वॉइस हो गया, तुरंत हम पकड़ लेंगे पैसिव वॉइस है, ठीक है। अच्छा, किसको जाना जाता है, भारत को, तो किसको जाना जाता है, भारत को, तो बोलेंगे इंडिया। देखिए ताहिती का रूल है, तो रूल कहता है एक्टिव वॉइस में यदि होंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एएसआईएस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में हम एएसआईएस का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, किसको, भारत को, तो बोलेंगे इंडिया इज, इंडिया इज। जाना जाना को, जानना को बोलते हैं नो, पैसिव वॉइस में होगा, जाना जाना मतलब पैसिव वॉइस, तो नो का थर्ड फॉर्म नोन, तो बोलेंगे इंडिया इज नोन, इंडिया इज नोन। किस रूप में, हिंदुस्तान के रूप में या हिंदुस्तान के नाम से, तो के नाम से बोलते हैं बाय द नेम ऑफ, क्या बोलेंगे, बाय द नेम ऑफ,
बाय द नेम ऑफ, तो क्या बोलेंगे, इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान। तो इसकी इंग्लिश हमारे हो गई। तो इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान, या के नाम से इंग्लिश हम एज भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, इंडिया इज नोन एज हिंदुस्तान। जब हम एज का प्रयोग करेंगे तो बाय द नेम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, एज और बाय द नेम ऑफ का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान, या इंडिया इज नोन एज हिंदुस्तान। तो बाय द नेम ऑफ की जगह क्या लिख देंगे, तब एज। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जाना जाना, जानना और जाना जाना दोनों में अंतर था, तो जाना जाना पैसिव वॉइस हो गया, यही हमें आपको बताना था। सेकंड इसे सॉल्व करिए ना, फिर आपसे पूछेंगे दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। तो अंतिम शब्द क्या है, कहा जाता है। तो कहा जाता है किसको, दिवाली को। कहा जाना, कहना और कहा जाना दोनों में अंतर है। पुकारना, पुकारा जाना दोनों में अंतर है ना। पुकारा जाना बोलेंगे, कहा जाना मतलब पुकारा जाना ना। तो कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो गया। कहना का से, तो से का कहा जाना सेड ना। तो दिवाली को किसको कहा जाता है, दिवाली को क्या कहा जाता है, प्रकाश का त्योहार। तो बोलेंगे दिवाली, ताहिती का रूल है, ताहिती लगे होते हैं तो पैसिव वॉइस, मतलब कहा जाना पैसिव वॉइस हो गया। जैसे पढ़ना, पढ़ाया जाना, लिखना, लिखा जाना, मनाना, मनाया जाना, जानना, जाना जाना ना। तो कहना, कहा जाना, पुकारना, पुकारा जाना। तो जाना शब्द लग गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो ताहिती में इज एमआर का प्रयोग करते हैं। दिवाली सिंगुलर है तो बोलेंगे इज, दिवाली इज क्या, पुकारना मतलब कॉल, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो बोलेंगे दिवाली इज कॉल्ड। अब ऐसा नहीं है कि दिवाली इज कॉल, कॉल शब्द का प्रयोग, इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आएंगे ना, ये रूल है। तो बोलेंगे दिवाली इज कॉल्ड, ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बोलेंगे दिवाली इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, प्रकाश का त्योहार। तो का के लग गया, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो पहले त्योहार का बनाएंगे, तब का बनाएंगे, तब प्रकाश का बनाएंगे। जब पीछे से बनाते हैं तो द का रूल फॉलो करते हैं। तो क्या बोलेंगे, द फेस्टिवल, क्या बोलेंगे, द फेस्टिवल। त्योहार को बोलते हैं फेस्टिवल, तो बोलेंगे द फेस्टिवल, का को बोलेंगे ऑफ, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फुल स्टॉप। तो दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कब, जब कहा जाना होगा तब। नेक्स्ट, उसी त्याग के लिए सम्मान दिया जाता है। अंतिम शब्द है सम्मान दिया जाना, दिया जाना, दिया जाना, देना, दिया जाना, पढ़ना, पढ़ा जाना, देखना, देखा जाना, मनाना, मनाया जाना ना, ऐसे। तो सम्मान दिया जाना पैसिव वॉइस हो गया। तो किसको सम्मान दिया जाता है, उसे मतलब ही। उसे का, मुझे का शुरू में आएगा तो मी और हिम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो उसी को बोलते हैं ही, तो बोलेंगे ही के बाद क्या, ताहिती का रूल है, ताहिती पैसिव वॉइस में होते हैं। दिया जाना पैसिव वॉइस हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही इज। सम्मान दिया जाना, इसका दो तरीके से बना सकते हैं। सम्मान दिया जाना मतलब रेस्पेक्ट, सम्मान देना मतलब रेस्पेक्ट। आप चाहे तो गिव लगा के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलेंगे गिवन रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टेड, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलेंगे ही इज, सम्मान दिया जाना एक साथ ले लेंगे। सम्मान देना को बोलते हैं रेस्पेक्ट, सम्मान दिया जाना को बोलेंगे रेस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो बोलेंगे ही इज रेस्पेक्टेड। किसके लिए, उसकी त्याग के लिए। तो के लिए को बोलते हैं फॉर, उसकी को बोलेंगे हिज, फॉर हिज। त्याग को बोलेंगे सैक्रिफाइस। तो ऐसे हम इन बारीकियों को समझ के इंग्लिश इसे बना सकते हैं, इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, जाना जाना पैसिव वॉइस। तो बोलेंगे इंडिया इज नोन के नाम से बाय द नेम ऑफ या एज का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे इंडिया इज नोन एज हिंदुस्तान या इंडिया इज नोन बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान। सेकेंड, दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। किसको, दिवाली को। कहा जाना, कहना, कहा जाना, पुकारना, पुकारा जाना। तो दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यदि बोलेंगे होली को, रंगों का त्योहार कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, दिवाली को।
कौन कहता है नहीं पता, पैसिव वॉइस ना। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे दिवाली, सॉरी बोलेंगे होली, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ऐसे तो बोलेंगे होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। उसी उसकी त्याग के लिए सम्मान दिया जाता है, तो सम्मान देना, रेस्पेक्ट, सम्मान दिया जाना, पैसिव वॉइस हो गया। तो रेस्पेक्टेड बोलेंगे, तो बोलेंगे किसको दिया जाता है, उसे, उसे को बोलेंगे ही तायती का रूल है, दिया जाना पैसिव वॉइस हो गया, तो इज एमआर का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे ही इज, सम्मान दिया जाना बोलेंगे रेस्पेक्ट, हो जाएगा रेस्पेक्टेड, तो बोलेंगे ही इज रेस्पेक्टेड। किसके लिए, के लिए वो बोलेंगे फॉर, उसकी त्याग, तो पहले उसकी को बनाएंगे, त्याग का बाद में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसकी हो गया एडजेक्टिव, त्याग हो गया हमारा नाउन, तो पहले एडजेक्टिव आएगा तब नाउन आएगा ना, इस रूल को फॉलो करेंगे। तो ही इज रेस्पेक्टेड फॉर हिज सेक्रीफाइस। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो कैसा रहा अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।